स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम जीवाणु और विषाणु से होने वाले कुछ बीमारियों को देखने वाले हैं और किस जीवाणु से होते हैं कौन सा रोग और कौन रोग किस विषाणु से होते हैं। देखिए, सीजी टेट और शिक्षा भर्ती का एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, तो यहाँ पे आपको सीधा-सीधा जीवाणु और विषाणु का नाम पूछ दिया जाता है। बीमारी एक बड़ा टॉपिक है और अक्सर यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो इसको हम 3 वीडियो में डिवाइड किए हैं। इस वीडियो में हम जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों को देख लेते हैं, उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें प्रोटोजोआ, कृमि और फंगस से होने वाले रोग को डिस्कस करेंगे और तीसरा वीडियो में कौन-सी बीमारी के लिए कौन-सा टेस्ट करते हैं और कौन-सी बीमारी के लिए कौन-सा वैक्सीन लगाते हैं, उसको भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सभी जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। ये पूरा लिस्ट आपके सामने है, पहले आप नाम को देख लीजिए। एक तो है टाइफाइड, उसके बाद कॉलेरा, प्लेग, लेप्रोसी, निमोनिया, उसके अलावा टिटेनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और गोनोरिया, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब किससे होने वाले रोग हैं? तो बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, जो जीवाणु से होते हैं। अब सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है, कोई भी एक रोग का नाम दे देगा और ये किस जीवाणु से होता है करके जीवाणु का नाम पूछा जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं ध्यान से, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। पहला डिसीज़ है टाइफाइड। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसको होने के लिए जो कारक है वो कौन है? तो साल्मोनेला टाइफी, इसे आप लोग नाम याद रखेंगे। साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? तो टाइफाइड रोग हो जाता है, टाइफाइड बीमारी हो जाता है। नाम आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्प्रेड या कैरियर, ये फैलता कैसे है? तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जो प्रदूषित खाद्य पदार्थ है या फिर प्रदूषित जल, इससे फैलने वाली बीमारी है। अब अगर इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण है बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, मांसपेशियाँ और जोड़ों में दर्द, पेट दर्द, सूखी खांसी और भूख कम लगना। लेकिन लक्षणों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो एक बीमारी का नाम दे देगा टाइफाइड, या तो ये सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि ये किससे होता है, तो ऑप्शन आपको दिखेगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगस। तो आपको वहाँ पे बैक्टीरिया टिक करना होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो वहाँ पे आपको साल्मोनेला पे टिक करना पड़ेगा। चलिए अगला बीमारी है कॉलेरा। अगला बीमारी कौन सा है? कॉलेरा हैज़ा। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसको करने वाला कारक कौन है? तो विब्रियो कॉलेरी। अगेन आपको ये नाम याद रखना है, विब्रियो कॉलेरी, जिसके कारण क्या हो जाता है? कॉलेरा हो जाता है, हैज़ा रोग हो जाता है। इसके कैरियर की अगर हम बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर। उसके बाद अगला बीमारी है प्लेग। इसके रोग कारक का नाम क्या है? तो यर्सिनिया पेस्टिस। अगेन आपको इस नाम को याद रखना है। यर्सिनिया पेस्टिस के कारण क्या हो जाता है? प्लेग हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसका वेक्टर कौन है, वाहक कौन है? तो ब्लैक रेड फ्लाइज, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके रोग कारक का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो भी नाम है, जीवाणु के जो भी नाम हैं और बीमारी, मुख्य रूप से वही इंपॉर्टेंट है। आपको बीमारी का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा ये किसके थ्रू होता है, तो आपको बताना पड़ेगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसे क्या कहा जाता है? तो आल्सो कॉल्ड हैंसन्स डिसीज, हैंसन्स रोग बोला जाता है, हेमन डिसीज, इसे भी याद रखेंगे। इसका वाहक क्या है? तो टचिंग एंड एयर, छूने से और हवा से फैलने वाली बीमारी है। लेप्रोसी मूवमेंट किससे संबंधित है? बाबा आमटे से, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला बीमारी है निमोनिया। इसके रोग कारक का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इसके रोग कारक का नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? निमोनिया। इसके कारक क्या है? तो कोल्ड वाटर एंड कोल्ड एयर, मतलब ठंडा पानी और ठंडी हवा से ये होता है। अफेक्ट, क्या अफेक्ट होता है इससे? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला रोग है टिटेनस। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसके रोग कारक का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए इसको भी हम यहाँ बक्से में बंद कर देते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ उसको अगर आप नोट कर लेते हैं, इसका एक नोट बना लेते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
और देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में चाहे सीजीटेट हो या फिर छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती एग्ज़ाम हो, वहाँ बीमारी का कोई क्वेश्चन आता है तो जो 3 क्लास में लेने वाला हूँ बीमारी का वहीं से मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। इसे क्या कहा जाता है? लॉग जॉ भी कहा जाता है। सिम्पटम्स इसके क्या है, लक्षण क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शंस, मसल में सिकुड़न मतलब मांसपेशियों में सिकुड़न। कॉज इसके कारक क्या है? तो रस्टेड मेटल, जो जंग लगे हुए धातु है उससे ये होता है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला रोग कौन सा है? तो डिप्थीरिया। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? इसके रोग कारक का नाम क्या है? तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, मार्क करते चलेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी इसके रोग कारक का नाम है। इसके कैरियर कौन है? इसके वाहक कौन है? ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है एयर से। इससे कौन प्रभावित होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, पर्ट्यूसिस और वूपिंग कफ। क्या है? पर्ट्यूसिस और वूपिंग कफ, काली खांसी। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या नाम है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। इसके कारण क्या हो जाता है? काली खांसी हो जाता है। इसके सिम्टम क्या है? कफ बनने लगता है फेफड़ा में। क्लियर है? उसके बाद अगला है गोनोरिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है सुजाक रोग। इसके रोग कारक का नाम क्या है? तो निसेरिया गोनोरी। इसका नाम क्या है? निसेरिया गोनोरी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इससे आप नोट करते चलेंगे। क्या नाम है इसके बैक्टीरिया का? तो निसेरिया गोनोरी। उसके बाद अगर ये फैलता कैसे है ये बोले तो फैलता है सेक्सुअली, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, एसटीडी। ये सेक्स से फैलने वाली बीमारी है। चलिए अगला बीमारी देखते हैं, सिफिलिस। अगला रोग कौन सा है? सिफिलिस। इनके रोग कारक का नाम क्या है? नोट करते चलेंगे। इससे होता क्या है? सिफिलिस होता है। और ये भी कैसे फैलता है? तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, एसटीडी है। ये भी सेक्स से होने वाली बीमारी है। उसके बाद अगला रोग है ट्यूबरकुलोसिस टीबी, जिसे हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। इसके रोग कारक का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे आप लोग याद रखेंगे। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके रोग कारक का नाम है, इसके बैक्टीरिया का नाम है, इसके जीवाणु का नाम है। ये कौन है? तो ये जीवाणु है जिससे क्या होता है? टीबी हो जाता है। तो जीवाणु का नाम आपको क्लियरली पता होना चाहिए और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी कैसे होता है? तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। फेफड़ा इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो डॉट्स याद रखेंगे, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। ये कोर्स होता है जिससे इसका इलाज किया जाता है। राइफेम्पिसिन, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने अभी तक लगभग 11 रोग देखे जो किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। आगे चलिए देखते हैं विषाणु जनित रोग, वायरल डिसीजेस, जो कि विषाणु से होते हैं, जो कि वायरसेस से होते हैं। अब इसमें जो नोट करके दिया है इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वायरसेस आर कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरसेस को कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? तो विषाणु है। 4 ऑप्शन में रहेगा, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो आपको चुनना पड़ेगा क्या? विषाणु। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं बीमारी कौन कौन से है, रोग कौन कौन से है जो कि विषाणु से होते हैं। तो पोलियोमिलिटिस, पोलियो रोग होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके रोग कारक का नाम क्या है? इसके विषाणु का नाम क्या है? तो एंटेरोवायरस ग्रुप। इनके वायरस का पूरा एक ग्रुप है, एंटेरोवायरस ग्रुप कहा जाता है, जिससे क्या होता है? पोलियो होता है। उसके बाद अगला रोग है कॉमन कोल्ड। क्या है? साधारण जुकाम। इनके रोग कारक का नाम क्या है? तो इनके रोग कारक का नाम है राइनो वायरस। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला रोग है रेबीज, जिसे बोला जाता है हिंदी में हाइड्रोफोबिया। ये किससे होता है? तो इसके वायरस का नाम होता है रेब्डो वायरस। नाम क्या है इसके विषाणु का? तो रेब्डो वायरस। ये क्या है? विषाणु है जिससे क्या होता है? जिससे होता है हाइड्रोफोबिया। क्लियर है? याद रहेगा? ओके। उसके बाद अगला रोग है
एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इंग्लिश में भी लिखा गया है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, इनके रोग कारक कौन है, इनके विषाणु कौन है, इनके वायरस कौन है, तो वो है HIV। इसे आप लोग याद रखेंगे। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, तो इसके कारण से हो जाता है एड्स रोग, जिसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रहेगा, इजी है ये तो। चलिए अगला रोग है स्मॉल पॉक्स, जिसे बोला जाता है चेचक। इसके रोग कारक का नाम क्या है, इसके विषाणु का नाम क्या है, तो वेरियोला वायरस। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी बेहद सिंपल है। क्या है वायरस का नाम, वेरियोला वायरस। उसके बाद अगला रोग है जो विषाणु से होता है चिकन पॉक्स, छोटी माता। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, इनके वायरस कौन है, रोग कारक कौन है, तो वेरिसेलम वायरस, या फिर इसको बोलते हैं वर्सीला वायरस। क्या बोलते हैं, वर्सीला विषाणु। क्लियर है, याद रहेगा, आसान है, याद रखेंगे, इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला रोग है मिजल्स, खसरा। मिजल्स रोग, जिसे हम हिंदी में खसरा कहते हैं, इसके रोग कारक का नाम क्या है, तो रुबेला वायरस। खसरा रोग किससे होता है, वायरस का नाम है रुबेला, इसे आप लोग याद रखेंगे। विषाणु का नाम क्या है, रुबेला। उसके बाद अगला रोग है जर्मन मीजल्स, इसे क्या बोलते हैं, रुबेला बोलते हैं। और ये होता किसके थ्रू है, कौन से विषाणु के कारण होता है, तो इसके विषाणु का नाम है रुबेला वायरस, याद रखेंगे। चलिए आगे और कुछ रोग हैं जिसके बारे में जानना है आपको। मम्प्स, जिसे हिंदी में गलसुआ कहते हैं, ये कौन से वायरस से होता है, तो पैरामिक्सो वायरस। याद रखेंगे, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला रोग है स्वाइन फ्लू, इसके वायरस का नाम क्या है, H1N1। उसके बाद अगला है बर्ड फ्लू, इसके वायरस का नाम क्या है, H5N1। उसके बाद अगला है कोविड-19। अब कोविड-19 ऐसा बीमारी है जिसको आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके विषाणु का नाम क्या है, तो इसके विषाणु का नाम ही है कोरोना वायरस। इसके विषाणु का नाम क्या है, कोरोना वायरस। इसका पूरा रूप यहाँ पे दिया गया है सार्स CoV-2। इसे आप लोग पूरा याद रखेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम का लेवल अच्छा रहा तो पूरा ये SARS-CoV-2 के साथ पूछ दिया जाए, वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा दे देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कोरोना वायरस SARS-CoV-2, लास्ट में 2 है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला रोग देखते हैं जो है हेपेटाइटिस ABC। अगला रोग है हेपेटाइटिस ABC, जो होता किससे है, तो इसके रोग कारक का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। इसके विषाणु का नाम ही है हेपेटाइटिस वायरस। उसके बाद अगला रोग है डेंगू, ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है, डेंगू को क्या कहा जाता है, तो ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, इसके रोग कारक कौन है, इनके विषाणु का नाम क्या है, तो अरबो वायरस। नाम क्या है, अरबो वायरस, याद रखेंगे। इसके वेक्टर कौन है, इस वायरस के वाहक कौन है, तो एडिस इजिप्टी। कौन है, एडिस इजिप्टी, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया होता किससे है, तो इसके वायरस का नाम ही होता है चिकनगुनिया वायरस। और इसके वेक्टर कौन होते हैं, तो एडिस इजिप्टी ही होते हैं, मक्खी होते हैं। उसके बाद आगे है और बीमारी दिया गया है, देखिए इबोला, ये किससे होता है, तो इबोला वायरस से होता है। निपा किससे होता है, निपा वायरस से होता है। जीका किससे होता है, जीका वायरस से होता है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले लगभग सभी बीमारियों को जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया है, और सभी वायरसेस के नाम और बैक्टीरिया के नाम भी आपको बताए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रोटोजोआ, फंगस और कृमि से होने वाली बीमारियों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है और किस बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेंगे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।